में हमला कर सकता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, खाड़ी देशों में उकसावे की कार्रवाई तेज करने की तैयारी में ईरान। खाड़ी क्षेत्र में नए सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है तेहरान। ईरान आने वाले दिनों में खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ा सकता है। आर्थिक संकट गहराने और अमेरिका से डील नहीं होने पर कार्रवाई, आर्थिक राहत ना मिलने पर विरोधी देशों को भुगतना होगा अंजाम, ईरान ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैम वन पर आई है, ब्रेक करिए। अमेरिका को अब्बास अरागची की वार्निंग, अगर बेरूत पर हमला होता है तो ईरान देगा जवाब। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान किसी भी वक्त फिर से युद्ध के लिए तैयार। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए जरा, ईरान के पास यूएस इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई की क्षमता। ईरान लंबे समय तक युद्ध जारी रख सकता है, बड़ी खबर अरागची ने कहा है। विजय, ये वाली खबर लीजिए। इससे पहले जो हमने आपको दो खबरें और बताई है वो लीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट, और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, देयर यू गो, द स्टेज इज सेट। मुज्तबा खमनेई अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं। वो अयतुल्लाह अली खमेनी से ज्यादा हार्डलाइनर हैं और अब ईरान इज टेकिंग नो पॉज व्हाटसोएवर, उसी टोकन में जवाब दे रहा है। वेयर आर वी हेडिंग सर? निशांत, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं साहब और मैडम को, और दर्शकों को भी शुभकामनाएं। मेरा अंदाज, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि ये लड़ाई, जैसे मैं शुरू से ही मेंटेन करते आ रहा हूँ, ये काफ़ी लंबी खिंचेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितने भी ड्रामा करे, कितना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रेशर आते रहे, ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। जो मुद्दा उठा रहा है वो मुद्दा इतना तुरंत समाप्त होने वाला नहीं है। एक चीज़ हो सकता है कि ये जो लड़ाई है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी गहराई, उसका एनॉर्मिटी ईरान की तरफ से काफ़ी बड़े मात्रा में बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इनका तजुर्बा लड़ाई के विषय में, चाहे आप इराक ईरान वार की बात करते हैं 80 से लेके 88, उसके बाद गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, उसके बाद ये 12 दिन की लड़ाई 2025 को हुआ है, ये सारे एक संकेत देता है कि इनकी जो सस्टेनिंग पावर है, इकोनॉमी इतना खराब होने के बावजूद इनका स्टेइंग पावर काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसको किसी ने सही तरीके से अंदाज नहीं लगा पाया है। और अभी आगे टॉप लीडरशिप, ये जो मुस्तफा की बात कर रहे हैं, ये IRGC में रह चुके हैं, लीडर रह चुके हैं, और इनकी जो स्टांस है बड़ा एकदम खतरनाक स्टांस है। आप इसके लिए यूएसए और इजराइल को भोगना पड़ेगा। आई थिंक ह्यूमन ईगोज आर सो बिग एट टाइम्स, इतनी ज्यादा ईगो बढ़ जाती है कि वो हिस्ट्री से सीखना भूल जाते हैं। ईरान का सिकंदर कुछ नहीं कर पाया, ईरान का रूस उस जमाने में कुछ नहीं कर पाया। उनकी रेजिलियंस एक अलग लेवल की है। ये बहुत क्यों नहीं रियलाइज करते हैं लोग, मुझे हैरानी हो रही है। और आई एम नॉट बैटिंग फॉर ईरान, बट दैट्स हिस्ट्री, दैट्स रिटन, इट्स एन एविडेंस। यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सुधाकर सर बी विद मी। सीजफायर को लेकर ट्रंप की ईरान को वार्निंग, ये देखिए जरा, ईरानी सैनिक अमेरिकी सैनिक मारे गए तो टूट सकता है सीजफायर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट। ट्रंप ने सहयोगियों से बातचीत पर जताई संभावना, बड़ी खबर, ईरान के साथ युद्ध विराम फिलहाल बरकरार है। ट्रंप ने कहा है सीजफायर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है